आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव 8 साल बाद कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। सोने का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया गया। आरजेडी अध्यक्ष ने पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करने की बात कही। नारा होगा भाजपा हटाओ देश बचाओ। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी समेत 2 बेटों को गोली मार दी। एक बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे पटना रेफर कर दिया गया है। बाकी 3 को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अपराधियों ने जिस वक्त हमला किया, पूरा परिवार खाना खा रहा था। पटना की सगुना मोड़ पुलिस चौकी में भीषण आग लग गई। 5 राइफल और 200 कारतूस जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि बीपीएससी ने दिव्यांगों का रिजल्ट जारी नहीं किया। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद से मिलने की मांग कर रहे कैंडिडेट्स को पुलिस ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बेतिया में एक शख्स ने पत्नी को वीडियो कॉल कर बेटे को फांसी के फंदे पर लटका दिया। 5 साल के बेटे को मारने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। पारिवारिक विवाद में उसने एक खौफनाक कदम उठाया। एनसीईआरटी किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखे जाने पर जेडीयू ने आपत्ति जताई है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, जब से इंडिया गठबंधन बना है, मोदी सरकार देश का नाम बदलने में जुट गई है। उन्होंने कहा, अगर नाम बदलना ही है तो संसद में बिल लाएं, बैकडोर से काम ना करें। उद्योग मंत्री ने व्यापारियों को बंदूक रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, इससे मनोबल बढ़ेगा। समीर महासेठ मधुबनी में व्यवसायी के घर हुई डकैती के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। सिवान में एक 4 बच्चों के पिता ने तीसरी शादी की। पहली पत्नी शमा परवीन ने इसे अपने पति जुम्मन मंसूरी का शौक बताया। मंसूरी अपनी पत्नी को भी दूसरे से शादी करने की सलाह देता है। बिहारी सिंगर और मॉडल माही ठाकुर के पति ने शादी के 2 महीने बाद ही उन्हें छोड़ दिया। दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर प्यार हुआ था। शादी से पहले दोनों करीब 8 महीने रिलेशनशिप में रहे, लेकिन अब पति हिमांशु ठाकुर उसे छोड़कर भाग गया। पूछने पर कहा कि फैमिली का प्रेशर है, ना मैं आ सकता। गोपालगंज में एक महिला के बॉयफ्रेंड ने उसकी नाबालिग बेटी को मार डाला। आरोपी ने लड़की के बर्थडे वाले दिन ही इस वारदात को अंजाम दिया। मृतका की पहचान 15 वर्षीय अफसाना खातून के रूप में की गई है। रीना खातून बेटी पर अपने प्रेमी पंकज से शादी करने का दबाव भी बना रही थी। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में आमतौर पर मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में सुबह के समय धुंध छाई रही। कुछ स्थानों पर हल्का कुहासा भी दिखा। इधर अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच बड़े अंतर के कारण सुबह और शाम के समय लोगों को हल्की ठंड का अनुभव हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक मौसम में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है, जबकि राज्य के अधिकांश भागों में सुबह के समय धुंध छाए रहने तथा हिमालय के तलहटी के क्षेत्रों में हल्के स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। बेगूसराय के बलिया क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने आज शांति समिति की बैठक की। इस दौरान लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की अपील की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पटना जिला क्रिकेट संघ का चुनाव अगले महीने कराया जाएगा। संघ की तदर्थ समिति की बैठक में आज यह फैसला किया गया। चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए अरुण कुमार को मुख्य चुनाव अधिकारी और अमित कुमार को सहायक चुनाव अधिकारी बनाया गया है। सुपौल रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेनें चलाए जाने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने स्टेशन परिसर के बाहर 1 दिवसीय धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने रैली भी निकाली। अररिया जिले की जोगबनी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में फरार एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इधर भोजपुर पुलिस ने जिले के बिहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत संदौर गांव से मादक पदार्थ के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का अर्धवार्षिक न्यूज लेटर CUSB टाइम्स का आज विमोचन किया गया। बेगूसराय के रजौरा उच्च विद्यालय में छत का एक हिस्सा गिरने से संगीत शिक्षिका रीना देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। बक्सर जिले के कुरानसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमराव बिक्रमगंज सड़क पर
कोपवा बस स्टैंड के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। निर्वाचन आयोग ने जाने माने फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया है। श्री राव चुनाव के दौरान मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में मतदाताओं को जागरूक करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। राजकुमार राव ने हाल ही में सफल फिल्म न्यूटन में मतदान अधिकारी के तौर पर बेहतरीन अभिनय किया था। प्रदेश में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर में डेंगू के 123 से अधिक मामले मिले हैं। राज्य में डेंगू के मरीजों की संख्या 13,604 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 241 मरीजों का इलाज चल रहा है। विभाग ने डेंगू के प्रकोप को देखते हुए लोगों से मच्छरों से बचाव करने और बुखार होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पारंपरिक बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। पारंपरिक और उन्नत बीजों के उत्पादन में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका के बारे में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री शाह ने सहकारिता क्षेत्र में बीजों का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि आज संपूर्ण विश्व मोटे अनाज का बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बीज चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले गोवा में मडगांव के पंडित नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। यह आयोजन 9 नवंबर तक किया जाएगा। इन खेलों में देश भर से 10,000 से अधिक एथलीट 28 विभिन्न स्थानों पर 43 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि हाल के दिनों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से देशवासियों का मस्तक ऊंचा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। यह नियुक्ति पत्र रेलवे समेत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में दिया जाएगा। रेलवे ने पटना के महेंद्रू घाट और हाजीपुर स्थित रेल परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया है। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे।